हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2024 के 90th मैच की ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि दोस्तों मैच खेले जाने वाला है दो रॉयल्स टीमों के बीच में। राजस्थान रॉयल वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के मध्य ये मैच खेले जाने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। एंड साथ ही साथ दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो ये है अपना टेलीग्राम चैनल। और नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आप एक्सचेंज टोरेंटो एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानते तो आपको विंडो पे ये शशांक सिंह वाली पिक जो आपको देखने को मिल रही है, जहां पर मैंने प्रेडिक्शन प्रोवाइड की थी टेलीग्राम पे कि ये पिक जो है वो जैकपॉट बनेगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक बाय का एक सेल का। मैंने इसको बाय किया था 14 रुपये में, तो इसका मतलब है 14 रुपये के मतलब ये 28 पॉइंट देगा, तो आपका जो पैसा है वो डबल हो जाएगा। तो मेरे को लग रहा था कि ये जैकपॉट पिक बनेगा और इसने 50 भी मारी थी। तो इस एप्लीकेशन का डाउनलोडिंग आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट पिन करके रखा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ये एप्लीकेशन जीएसटी फ्री है। और साथ ही साथ दोस्तों, आप जैसे ही डाउनलोड करते हो लिंक से और केवाईसी पूरा करते हो तो आपको 100 रुपये डिपॉजिट सेक्शन में मिलेगा रियल कैश। और आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे 20% एक्स्ट्रा रियल कैश प्लस 50% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें राजस्थान रॉयल वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के मध्य जो ये मैच खेले जाने वाला है वो सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर में खेले जाने वाला है। अब देखो, इस ग्राउंड के T20 स्टेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल मैचेस यहाँ पर 54 खेले गए हैं, 54 मैचेस यहाँ पर प्लेड किए गए हैं। और साथ साथ बैटिंग फर्स्ट जिस टीम ने की है वो 20 बार जीती है, मतलब टोटल डिफेंड किया है। और जो चेज करने वाली टीम है उसने 34 मैचेस जीते हैं। और स्कोरिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो 150 से नीचे नीचे का स्कोर 16 बार रहा है। और 150 से लेके 169 के बीच में स्कोर 19 बार गया है। और स्कोर जो है वो 169 से लेके 189 मतलब 170 से 190 के बीच में 10 बार रहा है। और 190 से ऊपर ऊपर 9 बार गया, क्योंकि सवाई मान सिंह स्टेडियम जो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और ऐसी बात नहीं है यहाँ पे रन्स नहीं बनते। स्टार्टिंग के जो ओवर्स होते हैं अगर वो बैट्समैन फेस कर लेते हैं इजीली 6-7 की रन रेट से निकाल लेते हैं, तो बाद में जो है वो रन गति जो है वो बराबर आ जाती है, एवरेज जो है बराबर आ जाती है। अभी हमने हाल ही में राजस्थान के मैचेस में ये देखा था, दिल्ली के खिलाफ जो खेला गया था वहां पर भी उन्होंने जो है वो टोटल किया था। एलएसजी के सामने भी उन्होंने एक शानदार टोटल खड़ा किया था। तो वही है कि स्टार्टिंग के फेज में अगर एक आध विकेट गवाती है टीम और फिर थोड़ा सा रनो बॉल भी चलते हैं तो स्कोर खड़ा अच्छा खासा हो जाता है। एवरेज टोटल अगर हम देखें तो 160 170 यहाँ पर ठीक ठाक माना जाता है। अगर डिफेंड भी करना हो तो ठीक ठाक बॉलिंग हो तो डिफेंड भी हो जाता है टोटल। हाईएस्ट स्कोर की अगर हम बात करें तो वो 214 का बना था। और लोएस्ट स्कोर 59 रन है यहाँ पर, जो कि लास्ट सीजन ही राजस्थान ने बनाया था आरसीबी के अगेंस्ट। तो आरसीबी जो है वो थोड़ा सा भारी पड़ती है राजस्थान पे, क्योंकि आरसीबी अभी अपने होम वेन्यू पे हार के आ रही है और राजस्थान अपने होम वेन्यू पे जीत ही जीत रहा है। तो मेरे को जहाँ तक लगता है इस गेम में थोड़ा सा फेवर आरसीबी को मैं कर रहा हूँ। आरसीबी थोड़ा सा कंपेरेटिवली जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखेगा। तो अगर इन टीमों का हेड टू हेड देखे रिसेंटली तो 28 मार्च 2024 को जो सबसे इंपॉर्टेंट 24 मार्च 2024 को जो मैच था वहां पर राजस्थान रॉयल ने 193 रन बनाए थे और फिर टोटल को डिफेंड भी किया था एलएसजी के अगेंस्ट। और फिर 28 मार्च 2024 की अगर हम बात करें तो अभी आरआर और डीसी का जो मैच था वहां पर 185 राजस्थान ने बनाए थे और दिल्ली के अगेंस्ट डिफेंड भी किया। तो दोनों टोटल राजस्थान ने भी इस ग्राउंड पे डिफेंड किए हैं। और अब लास्ट सीजन की अगर हम बात करें तो आरसीबी ने 171 रन बनाए थे और फिर आरसीबी ने भी डिफेंड किया। तो ऐसा बात नहीं है जो हैदराबाद वाले सॉरी जो गुजरात वाले ग्राउंड पे होता है अहमदाबाद में कि वहां पर सिर्फ चेजेबल होता है, तो यहाँ पर चेज भी होता है और डिफेंड भी होता है। पेसर्स को अगर हम बात करें तो 20 विकेट्स मिले और स्पिनर्स को अगर हम बात करें तो यहाँ पर 14 विकेट्स मिली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजों की अगर मैं बात करूं तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो फाफ ड्यूप्लेसिस, विराट कोहली, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, मयंक डागर और उसके बाद रीस टोपली, यश दयाल और मोहम्मद सिराज देखने को मिलेंगे। बॉलिंग लाइनअप की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहा है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का बॉलिंग लाइनअप। और राजस्थान की बॉलिंग लाइनअप की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट दिखाया है कंपेटिव अगर हम बात करें रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के। अब प्लेयर्स के स्टेट्स अगर देखें हाल ही में तो फाफ ड्यूप्लेसी का इस सीजन 3 रन 8 रन 19 रन रहा है। और हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो ठीक ठाक 30 से 40 की रन की एवरेज लेके ये चलते हैं। और सेकंड इनिंग में इन्होंने 62 रन की इनिंग भी खेली है इस वेन्यू पे। अगर उसके बाद अगर हम बात करें विराट कोहली की तो विराट कोहली का हेड टू हेड आंकड़ा थोड़ा सा खराब है। अब वो आपको पता है कि लेफ्ट आर्म पेसर्स हमेशा ही ये ट्रेंट बोल्ट के सामने फंसते हैं। और इस वेन्यू पे इनके ज़्यादा रन नहीं है, 8 इनिंग में सिर्फ 149 रन किए हैं। तो थोड़ा सा विराट को अगर आप रिस्क लोगे ड्रॉप करने का तो आपका ही फायदा है। उसके बाद अगर हम बात करें
रजत पाटीदार को भी राजस्थान रॉयल थोड़ा सा फेवरेट रहता है। इनका एवरेज भी ठीक ठाक है, 40 का एवरेज है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे पिक करने के लिए। वहीं अगर मैं बात करूँ ग्लेन मैक्सवेल की, इनका भी राजस्थान रॉयल के खिलाफ शानदार आंकड़ा है और इस ग्राउंड पे भी शानदार रिकॉर्ड है, 35 का एवरेज है और एक विकेट भी चटकाया है। उसके बाद कैमरन ग्रीन का इतना कुछ रिकॉर्ड नहीं है, बट राजस्थान के अगेंस्ट इन्होंने 44 रन किए हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डीके की, डीके देखो फिनिशिंग का रोल निभाते हैं, बट फिर भी अपना एक अच्छा खासा एवरेज कैरी करके चल रहे हैं। और अनुज रावत की अगर हम बात करें, वो इस टीम से भी खेलते थे राजस्थान से, बट अब बेंगलोर में है और रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है और इस वेन्यू पर 29 रन भी है, तो अनुज रावत एक डिफरेंशियल पिक बनता है हमेशा ही। तो इनको मैं जीएल वगैरह में ही ट्राई करने का सजेस्ट करूंगा। बाकी मयंक डागर की अगर हम बात करें, इनका कोई इतना अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं है, बट रिसेंटली डोमेस्टिक में ठीक ठाक करके आ रहे हैं, 52 रन प्लस थ्री विकेट भी है और बैटिंग भी कर सकते हैं ये अच्छी खासी। बाकी अगर हम बात करें इस वेन्यू पे सिराज के 3 विकेट, और इस गेम में देखो मेरे अकॉर्डिंग 1 विकेट तो इनको मिलना ही चाहिए, प्लस 2 विकेट भी ले जा सकते हैं। यश दयाल भी इस गेम के अंदर, जो इस मैच के अंदर मैं जहाँ तक पूरा फेवर करूंगा बेंगलोर के बॉलिंग लाइनअप को, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे पेसर्स, यश दयाल हो गए, मोहम्मद सिराज हो गए, रीस टोपली हो गए। अब बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल की बॉलिंग लाइनअप के बारे में, सॉरी प्लेइंग 11 के बारे में। तो जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, रियान पराग, ये चारों टॉप ऑर्डर में रहने वाले हैं। उसके बाद शमरन हेटमेयर, ध्रुव जुरैल, ये रहेंगे फिनिशिंग के रोल पे, और रवि अश्विन, संदीप शर्मा, आवेश खान, ट्रेड बोल्ट और युजवेंद्र चल रहेंगे बॉलिंग में। और थोड़ा सा रिस्क हमें लेना पड़ेगा इस मैच के अंदर, अवॉइड करेंगे हम जो है वो बड़े बड़े रिस्क लेंगे, जो कि आगे आपको मैं ड्रीम इलेवन की टीम में बता दूंगा। यशस्वी जायसवाल का रिसेंटली फॉर्म थोड़ा सा खराब है, 24 रन किए थे एलएसजी के अगेंस्ट, फिर 5-10, और हेड टू हेड देखो बेंगलोर के खिलाफ ठीक ठाक सा एवरेज है इनका, ज़्यादा कुछ नहीं है, 15-20 का एवरेज है। और इस ग्राउंड पे थोड़ा सा ठीक ठाक रन है इनके, 20+ का एवरेज है। वहीं अगर मैं बात करूं बटलर की, तो बटलर का भी ठीक ठाक रिकॉर्ड है बेंगलोर के अगेंस्ट, बट सिराज के सामने हमेशा ही फंसते हैं। वैसे अगर हम बड़ी इनिंग की बात करें तो 70 रन और एक शतक भी है बेंगलोर के खिलाफ, और इस ग्राउंड पे इनका बहुत ज़्यादा शानदार अगर हम बात करें रिकॉर्ड है, 17 इनिंग में 626 है, और 2 बार इस ग्राउंड पे फ्लॉप भी हो चुके हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही रहने वाला है कि इस बार बटलर से मेरे को थोड़ी सी उम्मीद है यशस्वी जायसवाल के मुकाबले। वहीं अगर मैं बात करूं तो मैं बड़ा रिस्क संजू सैमसन पे ही लेने वाला हूं। इनका भी देखो इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छा है होम वेन्यू पे, और हेड टू हेड की अगर हम बात करें तो इनका भी सेम सा रिकॉर्ड है। वहीं अगर हम बात करें प्ले स्टेटिक्स में रियान पराग का भी ये ठीक ठाक सा मतलब रन है यहाँ पर, बट इस सीजन में इन्होंने सबसे ज्यादा रन यहीं पे किए हैं। तो 209 में से अगर हम बात करें 100 रन प्लस, तो अभी इसी सीजन में 2 मैचेस में यहाँ पे किए इस वेन्यू पे इन्होंने। हेटमायर के लिए ठीक ठाक है, वही बात है कि दिनेश कार्तिक जो काम करते हैं अपनी टीम के लिए, वैसा काम हेटमायर अपनी टीम के लिए करेंगे। जो ये फिनिशर्स होते हैं ना, इनका एवरेज इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, इनका स्ट्राइक रेट है, इनको कितनी बॉल मिलती है वो मायने रखती है। वहीं अश्विन की अगर हम बात करें, इस वेन्यू पे 10 विकेट है, और हेड टू हेड की अगर हम बात करें तो लास्ट 5 मैच में से 5 विकेट भी इन्होंने चटकाए हैं बेंगलोर के अगेंस्ट, तो एवरेज 1 विकेट लेकर हम इनका चल सकते हैं। वही संदीप शर्मा चेंज ऑफ पेस से विकेट चटकाते हैं, और इस वेन्यू पे 4 विकेट है, तो इन पे इतना ज़्यादा रिस्क लेना सही नहीं रहेगा। वहीं अगर हम बात करें आरसीबी के अगेंस्ट, इन एवरेज 1 विकेट ये लेते ही लेते हैं ट्रेड बोल्ट, जिसमें कि फर्स्ट ओवर में या सेकंड ओवर का जो इनका फर्स्ट स्पेल जो रहता है उसमें ही चटकाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को आउट करते हैं, लाइक विराट कोहली को आउट कर देंगे या फाफ डुप्लेसिस को आउट कर देंगे। वहीं चेल के इस वेन्यू पे 10 विकेट्स है, और बेंगलोर के खिलाफ इतना ज़्यादा कुछ अच्छा आंकड़ा इनका नहीं रहता है। और आवेश खान की अगर हम बात करें, इस वेन्यू पे 4 विकेट है, और आरसीबी के सामने ये फीके रहते हैं। लास्ट टाइम एलएसजी से खेलते थे, इतना कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। तो अब टीम के बारे में बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। तो देखो सिलेक्टेड बाई में मैं आऊँगा। अब देखो संजू सैमसन बहुत ज़्यादा सिलेक्शन रेट 87% का है, बट मैं इनको अवॉइड करने का बोलूँगा। अगर आप 3 मेंबर 4 मेंबर खेलते हो तो अवॉइड करके चलना, हेड टू हेड खेलते हो तो आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पर बटलर को प्रायिकता दूंगा सबसे ज़्यादा, और उसके बाद बैटिंग सेक्शन में आता हूँ। देखो संजू सैमसन को मैं सीधा सा ड्रॉप करके चल रहा हूँ, मैं बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। अगर आप इनको अवॉइड करोगे, और अगर इनके मुकाबले हम कोई अदर प्लेयर को लेते हैं, मैं आपके सामने 3 ऑप्शंस रखूंगा, और तीनों अगर इनसे थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट देते हैं तो हमारे लिए वो प्रॉफिटेबल रहेगा। अनुज राउत का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है, दिनेश कार्तिक का भी नीचे है, तो इनको मैं वैसे नहीं लेने वाला। तो बैटिंग ऑर्डर में हम आते हैं, तो विराट कोहली इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एक चीज़ है कि बोल्ट के सामने फंसते हैं, बट इस बार हम रिस्क भी बोल्ट पे लेंगे, तो अगर इनको बोल्ट आउट नहीं कर पाएंगे तो रनो बॉल चलते हैं और अपने 30-40 रन कर जाएंगे, और बहुत बड़ा नाम है विराट कोहली का इस सीजन में, तो बहुत ज़्यादा अच्छे भी दिख रहे हैं। रिसेंटली फॉर्म अगर हम बात करें, ओडीआई वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं, तो देखो अलग ही फॉर्म में है विराट कोहली। अब जो पिछले 2 साल थे वहां पर थोड़ा सा जूझ रहे थे, बट अभी विराट कोहली का थोड़ा सा अलग अवतार दिख रहा है, क्योंकि कैप्टनसी वगैरह भी नहीं कर रहे हैं।
यशस्वी जायसवाल अच्छे खासे चले नहीं है, तो मैं इन पे भी थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ। और वहीं फाफ डू प्लेसिस ने भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। और रजत पाटीदार की अगर मैं बात करूँ, इनका एवरेज देखते हुए मैं इनको पिक कर रहा हूँ। अब शमरन हेटमायर, ध्रुव जुरैल, महिपाल लोमर और इम्पैक्ट प्लेयर आएंगे, बट मैं इन पर रिस्क नहीं लूंगा किसी भी हाल में। और बचे फिर अपने ये प्लेयर्स। अब ऑलराउंडर में हम चलते हैं। ग्लेन मैक्सवेल बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। रियान पराग अगेन, देखो राजस्थान की तरफ से मैं संजू सैमसन, रियान पराग, दो प्लेयर्स को अवॉइड करके चल रहा हूँ। और रियान पराग मोस्ट प्रोबेबली मैं अवॉइड करने ही वाला हूँ। 88% है, जहां पर लास्ट सीजन के पूरे सीजन में इनका सिलेक्शन रेट 10%, 15%, 20% से ऊपर नहीं जाता था, वो अभी 90% को जो है वो छू रहा है। तो वही है कि 90% वाले प्लेयर को मैं अवॉइड करूंगा। लास्ट के 2-3 मैच में इन्होंने अच्छा कर दिया है, सो अब इनसे उम्मीद नहीं है। एज अ बेटर बॉलिंग ये डाल नहीं रहे हैं। कैमरन ग्रीन ठीक ठाक चॉइस रह सकती है, बट स्टिल मैं इतना ज़्यादा इन पे विश्वास नहीं रखूंगा। हाँ, बट एक इनिंग ये अपनी खेल सकते हैं ऐसे 20-25-30 रन की, तो अगर वैसा आपको इम्पैक्टफुल लगे तो आप चूज कर लेना। बाकी और हमारे पास ऑप्शन है। आर अश्विन बैटिंग में प्रमोट किए गए थे, बट स्टिल मेरे को नहीं लगता प्रमोट किए जाएंगे। अगर प्रमोट किए भी जाएंगे तो ये इतना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। और विकेट की अगर मैं बात करूँ तो ड्रीम लाइन के अकॉर्डिंग 25-30 पॉइंट आपको दे सकते हैं, बट स्टिल मैं बॉलर्स पे फोकस करूंगा। और अगर आरसीबी की टीम पहले बॉलिंग करती है ना, तो आपको 3 प्लेयर किसी भी हाल में नहीं छोड़ने हैं। वो है मोहम्मद सिराज, यश दयाल, ठीक है ना। और अब 2 बचे रीस टोपले और मयंक डागर। स्पिन अगर गेम में रहता है आफ्टर टॉस तो मैं मयंक डागर के साथ जाऊंगा, अदरवाइज रीस टोपले के साथ जाऊंगा। तो ये ऑप्शन है 2 मैं आपके पास छोड़ रहा हूँ। उसके बाद देखो ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल और बर्गर, इन तीनों में ही मैं छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा बर्गर पे विश्वास जता सकता हूँ, और चहल और बोल्ट को मैं अवॉइड कर रहा हूँ। बट स्टिल अभी हमारे पास ये प्लेयर्स तो किसी भी हाल में चूज करने हैं। जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद सिराज और यश दयाल। अब राजस्थान की तरफ से अगर मैं चलूं, किस किस को चूज करना है, तो देखो यहाँ से एक डिफरेंशियल पिक उठा रहा हूँ मैं 3 मेंबर 4 मेंबर के लिए, वो है ध्रुव जुरैल। ये थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 7% सिलेक्शन है, अगर कुछ अच्छी इनिंग खेल जाते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और आप कहीं ना कहीं हिटमायर को भी ले सकते हो। देखो हिटमायर को लेने का रीजन बता रहा हूँ। अगर टॉप ऑर्डर जिस प्रकार से हमने सोचा है, अगर फ्लॉप होता है, जैसे 2 प्लेयर अगर चल जाते हैं, बटलर और जायसवाल थोड़ी सी पार्टनरशिप कर जाते हैं 70-80 रन की, उसके बाद क्विक सक्सेशन के अंदर अगर 2 विकेट गिरते हैं, तो फिर हेटमायर और जुरेल पे ही सारा काम रहेगा। तो उस केस में आप ये 2 ले सकते हो। और फिर आपके पास ऑप्शन बचेगा रीस टोपले और मयंक डागर में से। तो मयंक डागर अगर हम यहाँ से उठाते हैं स्पिन ऑप्शंस पे, तो आप उठा सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंजेस और कर सकते हो, रवि अश्विन को चूज कर सकते हो, ठीक है ना। और अदरवाइज आप यहाँ से बर्गर के साथ जा सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शन है। स्टिल मैं अगर बैटिंग में थोड़े से अश्विन प्रमोट किए जाते हैं, एक आध विकेट लेकर जाते हैं, तो मैं ये प्लेइंग 11 रखने वाला हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर मैं बात करूँ, हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आप यहाँ से देखो बटलर को भी रख सकते हो, बट स्टिल मैं अगर बात करूँ तो ग्लेन मैक्सवेल थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि इनके बल्ले से रन्स नहीं है। और अगर रन्स आते हैं तो जो विकेट भी ये चटकाएंगे। लेफ्ट हैंडर है, यशस्वी जायसवाल रहने वाले हैं, उसके बाद हेटमायर आएंगे लेफ्ट हैंडर, तो थोड़ा सा गेम में ये आ सकते हैं। उसके अलावा राइट हैंडेड बैट्समैन के सामने भी विकेट चटका रहे हैं। अभी एलएसजी के अगेंस्ट केएल राहुल को भी आउट किया था। और वाइस कैप्टनसी की अगर मैं बात करूं तो देखो फाफ ड्यूप्लेसिस भी इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं, विराट कोहली भी एक ठीक ठाक चॉइस है। थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो तो आप लोग जो यशस्वी जायसवाल के साथ जा सकते हो। अदरवाइज पहले बॉलिंग डालती है आरसीबी, तो मोहम्मद सिराज के साथ चले जाना। ये कुछ ऑप्शंस है, बट स्टिल मैं अभी विराट कोहली को ही थोड़ा फेवर कर रहा हूँ। अदरवाइज आप फाफ ड्यूप्लेसिस के साथ भी जा सकते हो। तो ये हमारा प्रीव्यू रहने वाला है। तो दोस्तों ये था आज का अपना प्रेडिक्शन वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।